बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नंबरिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि नंबरिंग सिस्टम क्या होता है और ये कैसे डेवलप हुआ। इसमें कम्प्लेक्स नंबर क्या हैं, रियल नंबर्स क्या हैं और कम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करना है, मल्टीप्लाई डिवीजन कैसे करना है, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पहले लोग नेचुरल नंबर्स को यूज करते थे जिसे हम n से डिनोट करते हैं, और ये होते हैं 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। नेचुरल नंबर्स पहले जो थे, वो जो लोग थे वो नेचुरल नंबर्स को यूज करते थे काउंटिंग के लिए। नेचुरल नंबर्स बेसिकली नेचुरल थिंग्स को काउंट करने के लिए। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं, हम किसी भी चीज को गिनना 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, इसलिए नेचुरल नंबर्स में यही नंबर होते थे, 1, 2, 3 एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद स्टूडेंट्स, जब देखा गया बाद में कि इसमें कुछ कमी है, ठीक है, तो बाद में मैथमेटिशियंस ने इसमें कुछ ऐड किया और आगे हमारे पास उन्हें बताया था होल नंबर्स, जिसमें हमारे पास नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी ऐड होता है। जी, होल नंबर्स। होल नंबर कैसे डिस्कस किए गए, मतलब सबसे पहले जब उन्होंने नेचुरल नंबर्स निकाले तो यहाँ पर जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने क्वेश्चन किया कि कुछ ऐसी वैल्यू भी होगी जिसको हम किसी दूसरी वैल्यू में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें और आंसर वही आ जाए। जैसे कि हम कहते हैं 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4, मतलब 4 में क्या चीज हम जमा करें या 4 में क्या चीज हम तफरीक करें कि जवाब 4 आ जाए, तो हम जानते हैं अगर इसमें जीरो। अब अगर नेचुरल नंबर्स को देखा जाए, इसमें तो जीरो था ही नहीं। उसके बाद क्या किया, साइंटिस्ट ने थोड़ा इस पे वर्क किया, तो देखने के बाद उन्होंने न्यू साइन या न्यू सिंबल ऐड कर दिया, जिसको उन्होंने कहा ये जीरो है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती। ये क्या करेंगे, किसी भी वैल्यू में ऐड करेंगे, हमारा आंसर वही आता है। मुकम्मल नंबर्स के बाद जब दोबारा नेक्स्ट देखा, तो अब फिर से उन्हें कमी महसूस हुई कि अब यहाँ तक ना, जब ये मुकम्मल नंबर्स दरियाफ्त हुए थे, यहाँ तक कोई भी नेगेटिव का कंसेप्ट नहीं था कि हम तफरीक किसी चीज को कर नहीं सकते थे। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, इसके बाद फिर से वर्क किया गया और यहाँ पर इंटीजर्स बनाए गए। इंटीजर्स क्या था कि जीरो तो होगा और जो होल नंबर्स हैं ये कंप्लीट इसमें ऐड है, लेकिन क्या था, इंटीजर्स को क्या किया गया, अब यहाँ पर नेगेटिव लगा के तमाम नेचुरल नंबर के साथ एक एक नेगेटिव साइन लगा के वो सेट भी इसमें ऐड कर दिया गया, तो ये बन गया प्लस माइनस। मींस ये कि जो हमारे पास इंटीजर्स थे वो अब नेचुरल नंबर और होल नंबर का कॉम्बिनेशन इसमें आता है, और इसके अलावा भी हमने एक नेगेटिव साइन वाली साथ ऐड किए हुए थे। इंटीजर्स के बाद बात आई रैशनल और इरेशनल नंबर्स की। मतलब यहाँ तक देखा गया, तो जैसे हम जाते हैं किसी दुकान पे, जाके हम कहें कि हमें आधा किलो चीनी या कुछ भी ऐसी चीज हम लेने जाएं, ठीक है, तो पहले तो इसका कंसेप्ट ही नहीं था। पहले यहाँ जीरो था या एक था या दो था या तीन था, अब आधा किलो का 1/2 का इसका कोई कंसेप्ट नहीं था। फिर क्या किया गया, फिर यहाँ पर एक न्यू चीज ऐड की गई जिसे कहा गया रैशनल नंबर्स, और इसको क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें ये सब वैल्यूज तो शामिल थी, इसके अलावा कुछ और वैल्यूज भी शामिल थी, जिसे हम कहते हैं कि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जबकि हम जानते हैं कि जो Q है, नीचे वाली वैल्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ Q है, अब जानते हैं मैथ में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि बटे के नीचे अगर जीरो आ गया उसका आंसर क्या आता है, इसे हम अनडिफाइंड कहते हैं। ऐसी की वैल्यू मैथ में अभी तक नहीं आई, इसलिए क्या Q जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और साथ में जो ये P और Q हमने इंटीजर्स लिए थे, ये दोनों बिलोंग करने चाहिए इंटीजर्स को। मतलब इसमें ये तमाम वैल्यूज ऊपर नीचे आ सकते थे, यहाँ पर ये रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर जब दरियाफ्त किए तब देखा गया कुछ ऐसी वैल्यूज और भी हैं जो इसमें शामिल नहीं होती, फिर उनको उन्होंने इररेशनल नंबर्स का नाम दिया और उसको डिनोट करते हैं क्यू प्राइम के साथ। तो ये हमारे पास भी वो वाली वैल्यूज हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन ये बाकी सारी कंडीशन उसमें भी होंगी, बस क्या होगा, उसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, बटे की फॉर्म में वापस नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जब हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं
इसका अगर आंसर पॉइंट्स में आ जाए, अशारिये में आ जाए, इसको वापस हम बटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इर्रेशनल होते हैं, अगर इसका जवाब अशारिये में आ जाए, उसको वापस बटे में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये इनके दरमियान बेसिक फर्क था। यहाँ इसके बाद न्यू चीज जो आई, आजकल जो आम लाइफ में यूज करते थे, वो आ गया रियल नंबर्स। तो रियल नंबर हमारे पास क्या थे जी? रियल नंबर हमारे पास रैशनल और इररेशनल दोनों का यूनियन। रैशनल और इररेशनल में तमाम जितनी वैल्यूज आ रही हैं, सबको मिला दिया जाए तो हमारे पास बनता है रियल नंबर्स। तो यहां से हमें रियल नंबर का कंसेप्ट आ गया कि रियल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिसमें ये तमाम वैल्यूज आती हैं। इसे अगर हम एक और तरह से रिप्रेजेंट करें, हम कहेंगे जो n की तमाम वैल्यूज हैं, ये तमाम की तमाम होल नंबर में है, और होल नंबर की तमाम वैल्यू जी में होती हैं, और जी की तमाम वैल्यू हमारे पास किसमें जी? रियल में होती है। तो हमने कहा जी जो n है, हम जानते हैं अगर एक सेट की तमाम वैल्यूज दूसरे सेट में मौजूद हैं, इसका मतलब है ये सेट उसका सबसेट होगा। तो n सबसेट है होल नंबर्स का, होल सबसेट है इंटीजर्स का, और इंटीजर सबसेट है रियल नंबर के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? यहां तक था हमारा रियल नंबर का कंसेप्ट। रियल नंबर में तमाम वैल्यूज आ जाती हैं जो पॉइंट्स के बाद, मतलब रैशनल हो, इररेशनल हो, होल हो, इंटीजर्स हो, तमाम के तमाम वैल्यूज का कॉम्बिनेशन है, उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। और आजकल ज्यादातर रियल नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, इसके बाद भी एक और चीज आती है जो इसके बाद में न्यू दरियाफ्त की गई। हम जानते हैं कि जो रियल नंबर होते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर तमाम की तमाम वैल्यूज जो होंगी, दरमियान में एक हम इसे रेफरेंस नंबर पॉइंट लेंगे, उसको हम जीरो कह दिया। जीरो के उस तरफ पॉजिटिव होते हैं, जीरो के इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज। तो इसके ऊपर तमाम की तमाम वैल्यूज होती हैं, वो रियल होती हैं। मतलब इस लाइन को हम रियल लाइन भी कह सकते हैं। इसके ऊपर तमाम वैल्यूज रियल वैल्यूज ही होती हैं। अब जब न्यू चीज एक कंसेप्ट आया, वो ये था जिसे हम कहते हैं प्लेन। तो स्टूडेंट्स प्लेन कैसे बना? प्लेन मींस इसे हम कहते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये वाला जी। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या चीजें होती हैं। अब जाहिर बात है अगर रियल वैल्यूज तो इस पे आ गई, तो इस पर कौन सी वैल्यूज आएंगी? हमने जैसे कि पढ़ा है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर तमाम रियल वैल्यूज होती हैं, तो फिर ये जो हम लाइन पढ़ते हैं इस पर कौन सी वैल्यूज आएंगी? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कंसेप्ट आता है वो आता है कम्प्लेक्स नंबर्स का। कम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जब देखा गया, साइंटिस्ट ने एक न्यू चीज देखी, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की साइन आ गया, मतलब इसके अंदर वैल्यू आ रही थी माइनस, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू जो आएगी, मतलब जो टोटल हमने निकाला काउंटिंग, जो लास्ट में आंसर आ गया वो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए, तो इसका अभी तो कोई भी साइंटिस्ट ने इसके बारे में नहीं देखा था, और ये ऐसी कोई रियल वैल्यू भी नहीं थी। रियल वैल्यू क्यों नहीं थी? क्योंकि फर्ज किया अगर हमारे पास हम कहें जी -1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, अगर हम x का लेते हैं स्क्वायर, अब x का लेंगे स्क्वायर तो इस तरफ भी क्या आएगा? स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर हमारे पास आ गया -1। अब जैसा कि हम जानते हैं इससे ये चीज हो रही है कि किसी वैल्यू का हम स्क्वायर लें और आंसर -1 आ जाए, नेगेटिव आ जाए, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर तमाम वैल्यूज होंगी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो हम जानते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू को जब हम स्क्वायर लेंगे वो ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव हो जाता है। तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन ये चीज शो कर रही है कि एक वैल्यू उसका स्क्वायर माइनस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने एक न्यू चीज देखी, उसका नाम रखा, उसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें एक A होता है और इसका एक पार्ट B होता है दरमियान में। ये जो इसमें A वाली वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू होगी जिसके साथ, अब इस जो न्यू साइन इजाद किया गया इसे हम पढ़ते हैं आयोटा। आयोटा की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, तो आयोटा की वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आयोटा के बगैर होगी उसको हम कहते हैं ये हमारे पास रियल है, और जो वैल्यू आयोटा के साथ होगी उसको हम कहते हैं ये इमेजिनरी है, ठीक है। तो आयोटे के साथ वाली वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू कहलाती है,
और आयोटे के बगैर या जिसके साथ आयोटा नहीं आता वो वैल्यू रियल वैल्यू कहलाती है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो चीजें आ गई, एक रियल वैल्यू, एक इमेजिनरी वैल्यू, दोनों मिला के लिखती हैं। इसको पॉइंट की फॉर्म में जब लिखें, इसको ऐसे भी लिखा जाता है a इंटू बी। जो हमारे पास x वाली वैल्यू वो रियल होगी, जो y वाली वैल्यू वो इमेजिनरी होगी। इसी तरह फर्ज किया हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर बनते हैं, तो a प्लस बी आयोटा हमारे पास आएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। तो इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो प्लेन का कंसेप्ट था एक्स वाई प्लेन का, तो ये इसलिए बना क्योंकि हमारे पास एक साथ इमेजिनरी वैल्यू भी आई, इसलिए ये एक्स जो वाई के ऊपर हमारे पास तमाम वैल्यूज इमेजिनरी होती हैं, जबकि एक्स के ऊपर तमाम वैल्यूज रियल होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसी का नाम है, इसमें एक्स और वाई दोनों वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि इनको हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। हमने एक जनरल फॉर्म कर ली कि हमारे पास फर्ज किया एक नंबर a प्लस बी आयोटा प्लस सी प्लस डी आयोटा, हम दोनों को ऐड करने लगे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इनको ऐड कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स अगर इनको करना हो ऐड, तो बेसिकली सेम कंसेप्ट है ऐड का भी और सब्ट्रैक्ट का भी, तो उसका भी साइन हम साथ लगा लेते हैं। तो क्या करेंगे, रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। रियल वैल्यू को रियल वैल्यू के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो a को c के साथ अगर ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो c के साथ ही आएगा, दरमियान में प्लस का साइन। तो b को d के साथ, क्योंकि इमेजिनरी को फिर इमेजिनरी के साथ, या कहा जाए दूसरे अल्फाज में कि जिसके साथ आयोटा आता है उसको आयोटे वाली वैल्यू में जमा तफरीक करेंगे, और जिसके साथ आयोटा नहीं आता उसको आयोटा जिसके साथ नहीं है उसी के साथ जमा तफरीक करेंगे। तो आ जाएगा b को d के साथ, b जमा करना है या तफरीक करना जो भी हो आयोटा जी, इसका कंसेप्ट तो सब्ट्रैक्शन हुई है। अब करते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम इन्हीं वैल्यूज को दोबारा लेते हैं, लेकिन अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई वैसे ही करना है जैसे आप पहले करते रहे हो। पहले मींस जैसे हम पहले पहली वैल्यू को पहले के साथ, फिर इसको दूसरी के साथ, फिर इस वैल्यू को पहले के साथ और इसको दूसरी के साथ, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। a को जब हमने c के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया a c। इसी तरह a को जब d के साथ किया तो आंसर आ गया, फिर हमने b लिया तो b को c के साथ किया तो आ गया हमारे पास b c साथ आयोटा, फिर b को d के साथ दिया तो आ गया b d, और इसके साथ भी आयोटा था, इसके साथ भी आयोटा, जब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास आयोटा स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले थोड़ी देर पहले देखा है कि आयोटा की वैल्यू हमारे पास होती है -1 का स्क्वायर रूट, तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आएगा, वो आएगा -1, ठीक है। अब जहां पर आयोटा स्क्वायर होगा वहां पर हम -1 पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा AC जमा AD आयोटा जमा BC आयोटा जमा BD इंटू -1। तो जब -1 को BD के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका साइन प्लस का माइनस हो जाएगा, और इसके साथ कोई भी अब आयोटा वाली वैल्यू नहीं रही तो ये रियल बन गया। इसलिए ये रियल को रियल के साथ लिखेंगे तो आ जाएगा AC माइनस BD प्लस AD जमा BC। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई इमेजिनरी, और ये वाली इसकी रियल पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका मल्टीप्लाई का हो गया। अब हम लास्ट रह गया जिसको हम कहते हैं डिवीजन। डिवीजन को देखने से पहले हमें कॉन्जुगेट का कंसेप्ट देखते हैं कि कॉन्जुगेट होता क्या है। जी हमारे पास है जी, लेट्स सपोज एक नंबर z, इसको हम कहते हैं जी हमारे पास a प्लस बी आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने लेना है इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट बेसिकली मतलब है जो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू है या जिसके साथ आयोटा आ रहा है उसकी साइन को चेंज कर देना, जिसके साथ आयोटा होगा उसकी अलामत को तब्दील कर देना, उसका कॉन्जुगेट कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले इसको दो तरीके से जो हम बुक्स पे पढ़ते रहे उसके ऊपर बार लगाते थे कॉन्जुगेट के लिए, लेकिन हम कंप्यूटराइज अगर करें तो उसके ऊपर एक स्टार लगाया जाता है, स्टार, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है रियल वैल्यू को साइन को कुछ नहीं कहना, अगर उसके साथ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर नेगेटिव होगा यहाँ पर तो नेगेटिव साइन, रियल वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, जो हमारे पास इमेजिनरी है उसका साइन हम कर देंगे चेंज, तो आ जाएगा a माइनस बी आयोटा जी। ये हमारे पास c का कॉन्जुगेट आ गया।
बेसिकली कॉन्जुगेट निकालने का यही मेथड है। हम क्या करेंगे, दरमियान वाला जो इमेजिनरी वैल्यू होगी उसका साइन चेंज कर देंगे। अब देखते हैं दो वैल्यूज को हमने डिवाइड कैसे करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम करते हैं जी, लेट्स सपोज एक वैल्यू 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 1 + आयोटा। जी हमारे पास एक सिंपल सी वैल्यू ले ली, हमने करना है डिवाइड। तो स्टूडेंट्स याद रखना है, आयोटे वाली वैल्यू कभी भी बटे के नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर ये बटे के नीचे आ गई, पहले हम इसको सॉल्व करके ऊपर लेके जाएंगे, इसी को हम डिवाइड का मेथड कहते हैं। अब इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 + 3 आयोटा ओवर 1 + आयोटा, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो नीचे वाली वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट के साथ। तो 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा 1 - आयोटा, नीचे भी 1 - आयोटा। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - आयोटा। नीचे आ गया जी, यहाँ पर देखें देखो फार्मूला बन रहा है हमारे पास, a + b × a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटे का स्क्वायर। जी अब नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई वैसे ही जैसे पहले करते रहे, 2 को 1 के साथ तो आ जाएगा 2, फिर 2 को माइनस आयोटा के साथ तो -2 आयोटा ओवर, सॉरी अब 3 को करना है तो 3 को 1 के साथ किया तो आ गया 3 आयोटा, फिर 3 को माइनस आयोटा के साथ किया तो बन गया जी -3 आयोटा स्क्वायर। नीचे देखा जाए तो 1 माइनस, अब आयोटा स्क्वायर हम जानते हैं कि -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ अगर -1 लिखेंगे तो माइनस और इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये जस्ट प्लस का 3 रह जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3, और ये दोनों को हम करते हैं, ये -2 आयोटा और जमा 3 आयोटा। अब 3 में से 2 को तफरीक करेंगे तो सिर्फ प्लस आयोटा बचेगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस और माइनस +1, 3 + 2 आ गया 5 प्लस आयोटा ओवर 2। तो ये हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड था। क्या किया हमने, इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे के साथ ऐसे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने का सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर बन गया वो इसका डिवीजन मेथड था। ये कि हमारे पास अगर z एक नंबर है, इसका हमने एब्सोल्यूट कैसे फाइंड करना है। एब्सोल्यूट का मतलब है इसकी हमने ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो याद रहे डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, इसको हम मॉड भी बोलते हैं, वो भी कभी नेगेटिव नहीं आएगा। उसका मेथड ये होता है, हम क्या करते हैं a + b दोनों तरफ मॉड का साइन, उसके बाद बेसिकली बहुत आसान है, क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू जो आएगी उसका स्क्वायर प्लस सेकंड जो आयोटा नहीं, जो आयोटा के साथ वाली वैल्यू है इमेजिनरी वैल्यू, उसका भी स्क्वायर और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, ये उसका एब्सोल्यूट आ गया। ये हमने ऐसे इसका एब्सोल्यूट फाइंड कर लिया। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज 2 + 3 आयोटा है, तो हम इसका जब लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर होता है 4 + 9 स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास आएगा 2 + 4 कितना होता है, तो ये हमारे पास 13 स्क्वायर रूट। जी ये इसका एब्सोल्यूट निकालने का मेथड है।